दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ लखनऊ शहर को हिला दिया है बल्कि अस्पतालों में लापरवाही और जिम्मेदारी पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला है लखनऊ के थाना गुडम्बा क्षेत्र के अंतर्गत पलका गांव के रहने वाले अनिल रावत का, जो गॉल ब्लैडर में पथरी की बीमारी से परेशान थे और इलाज के लिए शहर के नामी गिरामी इंटीग्रल हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। परिवार को उम्मीद थी कि ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ इसकी बिल्कुल उलट। गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद अनिल अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर उनके परिवार वालों के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। सवाल ये उठता है कि जब ऑपरेशन केवल उनकी गॉल ब्लैडर का था, तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे तथ्य क्यों सामने आए जिनसे पूरा मामला संदिग्ध लगने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अनिल रावत के लीवर, किडनी, फेफड़े और स्प्लीन तक कटे हुए पाए गए। यही नहीं, उनके शरीर के दोनों तरफ टाके भी लगे थे। रिपोर्ट में ये भी साफ लिखा गया कि उनके पेट के अंदर लगभग 350 मिलीलीटर पस जमा था, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। अब बड़ा सवाल यही है कि जब डॉक्टरों को केवल गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी थी, तो फिर बाकी अंगों को नुकसान कैसे पहुंचा? इंटीग्रल हॉस्पिटल का ये पहला विवाद नहीं है। इसके पहले भी इस अस्पताल पर कई बार लापरवाही और गलत इलाज के आरोप लग चुके हैं, लेकिन इस बार मामला और गंभीर है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद अस्पताल के कामकाज पर उंगली उठा रही है। उक्त बातें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने अपने FB अकाउंट से साझा की हैं। वो पीड़ित परिवार से मिले, उनकी पीड़ा को समझा और पीड़ित परिवार के दर्द को सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि इस घटना के बाद अस्पताल के एक कर्मचारी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो साफ साफ कहता है कि डॉक्टर से गलती हुई, लेकिन जब उनसे डॉक्टर का नाम पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि अगर नाम बता दिया तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है और इस बात की ओर इशारा करता है कि अस्पताल प्रबंधन किसी न किसी सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब हम अनिल रावत के घर पहुंचे तो उनके परिवार की पीड़ा देखना बहुत ही दर्दनाक था। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में सवाल थे कि अब उनका सहारा कौन बनेगा। उनकी पत्नी बेसुध बैठी थी। इस दौरान हमें उनकी मेडिकल कागजात और दवाइयां भी दिखाई गई। हैरानी की बात यह है कि कुछ दवाइयां इतनी महंगी थी और उनमें से कई दवाइयों पर पहले से ही रोक लगी हुई थी। बावजूद इसके अस्पताल ने उन्हें उपयोग में लिया और बड़ी मात्रा में मरीज के परिजनों से पैसे वसूले। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए SHO गुडम्बा और CMO लखनऊ से बात की गई। उनसे ये साफ कहा गया कि इसकी जांच कराई जाए और दोषी डॉक्टरों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एक कमेटी गठित की जानी चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। अनिल रावत के निधन से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। ऐसे में उनकी मदद के लिए कदम उठाए जाने की बात भी कही गई है। परिवार के छोटे बच्चों को वत्सल योजना के तहत लाभ दिलाने का प्रयास होगा। उनकी पत्नी को कृषि बीमा के तहत 5 लाख रुपए दिलाने की पहल की जाएगी। साथ ही पारिवारिक लाभ योजना के तहत 30,000 रुपए देने का वादा किया गया है। ये सब बातें परिवार की मदद और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेहद जरूरी हैं। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि ये उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो बड़े बड़े नाम वाले अस्पतालों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। अगर एक गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के दौरान मरीज की किडनी, लीवर और फेफड़े तक कट जाए तो ये सिर्फ गलती नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही है। ऐसे में जरूरी है कि न केवल इस मामले की गहन से जांच हो, बल्कि अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी पीड़ा न झेलनी पड़े। इस मौके पर सतीश रावत जी, मोहम्मद शाहिर प्रधान जी और मुकेश रावत जी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी न्याय की मांग की है।